एक ही एज है, ये एज बाद में नहीं आने वाली है। अगर आपको जो हासिल करना है, खुद के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में नहीं। क्योंकि यही होता है कि आप करते हो ना, आपसे 4 लोग 5 लोग इंस्पायर होते हैं और आप फिर जब बात आती है हॉट एंड मैग्नेटिक बनने की, तो हर किसी को ये सवाल होता है कि ये बस कोई राज है, इसके पीछे कोई प्रोसेस है, या फिर ये जस्ट एक कोई थॉट है कि हमने डिसाइड कर लिया हमें हॉट और मैग्नेटिक बनना है आज से और हम लोग बन गए। ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से हॉट और मैग्नेटिक बनने की एक प्रोसेस है। जैसे अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक बनने की एक प्रोसेस है, वैसे ही हॉट बनने की एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, मेरे हिसाब से हॉट, मैग्नेटिक और यूट्यूब पे काम करना, ये सारी सेम चीज़ें हैं। जैसे कि आप मान लो आप कभी यूट्यूब अपना स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो, उस पर आप हर चीज़ें अपलोड कर देते हो, हर तरह के वीडियोस अपलोड कर देते हो, शॉर्ट्स अपलोड कर देते हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको पता चलता है कि आपके चैनल का नीश क्या है, और फिर वो आप नीश पे आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो। फिर आप हर रोज़ वो नीश पे आप काम करोगे, आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो उसमें उतना करोगे कि जैसे आपको पता चलेगा कि अपने जो ऑडियंस है, अपनी जो अदर क्लाइंट्स है जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो किस नीश पे हमारे चैनल पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस बेस पे हमें ऑडियंस मिल रही है, किस बेस पे हमारी ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स मिल रहे हैं। सेम चीज़ आती है हॉट और मैग्नेटिक बनने के टाइम पे। हॉट और मैग्नेटिक बनना ये एक बड़ी प्रोसेस है, जिसमें जैसे कि हम लोग बोलते रहते हैं कि जैसे दुनिया हमारी पॉजिटिव वाइब्स पे चलती है, ठीक है, कर्मा, पॉजिटिव वाइब्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस पे सारी दुनिया चलती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप किसी से बात करने जा रहे हो, आप जब तक अपनी पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट नहीं करोगे, तब तक आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके पास फिर से आएगी नहीं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि हॉट और मैग्नेटिक बनना, तो इसमें आपको अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपको अपना जो ऑरा है, वो आपको इम्प्रूव करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि हम लोग आज से हमें मैग्नेटिक बनना है, चलो हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ऐसे नहीं होता है। जो उसके पीछे की जो प्रोसेस है, वो आपको समझ के लेनी चाहिए, और तभी आप उस पे काम करोगे, तभी आपका ऑरा सुधरेगा, और तभी आपकी वाइब्स आपसे, वो जो सर्कल होता है ना आपके साइड में, आपके सराउंडिंग जो सर्कल होता है, वो एक क्रिएट होना चाहिए आपके ऑरा से। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ईज़ी है यार, कि मैग्नेटिक बनना, हॉट बनना, चलो हम लोग कोई अच्छे से हॉट कपड़े ले लेते हैं मार्केट से, वो पहन लेंगे और हम लोग हॉट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। द वे यू वियर योर क्लोथ्स, विच क्लोथ्स यू वेयर, इट इज़ द सेम वे दैट यू आर टेलिंग पीपल हाउ टू परसीव यू। इसका मतलब ये है कि जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप वाइब्स प्रोसीड करते हो आपसे, जो ऑरा आप अपने साइड में बनाते हो, और जो कपड़े आप पहनोगे, जो वाइब्स आप अपनी सराउंडिंग रखोगे, उसी से आप लोगों को ये बताते हो कि मुझे कैसे परसीव करना चाहिए, मुझे आपने कैसे ट्रीट करना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट लाइक वल्गर थिंग और समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट द थिंग इज़ there are many clothes in the market that you can wear and still you can look classy, hot, elegant and the way you want, like magnetic. बट आपको ये समझना चाहिए कि आपको पहले अपना जो ऑरा है वो आपको इम्प्रूव करना होगा। विदाउट ऑरा के आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे अगर आपको मैग्नेटिक और हॉट बनना होगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे आप अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, अब आप किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो या फिर कोई भी मीटिंग है उस पर आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है आपको वो छोड़नी है, आपको वो ट्रांसफ़र करनी है सामने वाले पर्सन के लिए। तभी वो सामने वाला पर्सन आपके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी वो ट्रांसफ़र करेगा और वो आपके पास फिर से आएगी। अगर आपने नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करी तो आपको नेगेटिव एनर्जी ही सामने पर्सन के साइड से आपको आ जाएगी फिर से। बट जब बात आती है कि ऑरा क्रिएट करना है, आपका ऑरा इम्प्रूव करना है, मैग्नेटिक बनना है, तब आपको अपनी ही जो वाइब्स है, अपनी ही पॉजिटिव वाइब्स है, अपना ही ऑरा है, आपको अपने लिए ही वो यूज़ करना है। आपको दूसरे का ऑरा यूज़ नहीं करना होता है। जब आपको मैग्नेटिक बनना है, हॉट बनना है, तब आपको जो आपका जो ऑरा होगा, जिस पे आपने अपने काम किया होगा, वही आपको ब्यूटीफुल बनाता है, वही आपके सराउंडिंग वो ऑरा क्रिएट करता है कि जिससे सामने वाले पर्सन को वो समझ आता है कि ये लड़की या फिर ये लड़का कैसा है, इसके साथ हमने कैसे बिहेव करना चाहिए, इसको हमने कैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। यही होता है। जैसे अब सपोज़ मान लो हम लोग किसी सोशल सेटिंग में है, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद ही आप सबको ऑब्ज़र्व करते हो। सोशल सेटिंग में हम लोग सबको ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसने क्या पहनना है, को
मतलब कौन बंदा है कौन बंदी है, वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करती है, या हम लोग ऐसे मिनट में जान लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके रिलेटेड हम लोग एक जजमेंट स्टेटमेंट बना लेते हैं अपने माइंड में। यही होता है कि जब सामने वाला जो पर्सन है वो खुद पे काम करेगा ही नहीं, वो खुद के नीश पे काम करेगा ही नहीं, ऑरा इम्प्रूव करेगा ही नहीं, तब तक वो हॉट मैग्नेटिक वो बन ही नहीं सकता। क्योंकि आप ये सुन लो ना कि जैसे होता है ना कि अगर कोई पर्सन है, उसको पता ही नहीं है कि उसके फीचर्स कितने अच्छे हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि मतलब उसका क्या उसमें एक खूबी है जो लोग जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर जिससे जो खूबी लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है। अब इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ हॉट बनना या फिर सिर्फ मैग्नेटिक बनना, कुछ भी खूबी हो सकती है किसी में। किसी की हंसी बहुत अच्छी हो सकती है, किसके फेस फीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। हॉट और मैग्नेटिक बनना ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जब आप फॉर एन एग्जांपल ये एक नेकलेस है, ठीक है, अगर ये एक नेकलेस में सिर्फ मैं इतना ही डाल दूँ और ये पूरा अगर ब्लैक होगा, मतलब ब्लैक नॉट होगा या फिर जो भी होगा, वो अच्छा दिखेगा नहीं। ये नेकलेस को क्यों इतना ये अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें सारे जो पेंडेंट्स है या फिर जो भी है डायमंड्स वो इसमें है, इसके लिए इसका एक अलग खूबी है ये इसके नेकलेस की। वैसी ही खूबी आपको खुद में होनी चाहिए, और वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी खूबी मुझ में है, कौन सा नीश मुझ में है जो मुझे मैग्नेटिक और हॉट बनाता है। फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, ठीक है। अब इसमें ये भी बात आती है कि आप बाहर जाते हो, आप दूसरों को देख लेते हो और आपको फिर यहाँ इस लड़की ने, ये बंदे ने ये कर रखा है, तो फिर हम लोग भी वही करेंगे और फिर वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। हर कोई अलग है, हर किसी के फीचर्स अलग है, हर कोई अपने फीचर्स पे काम करता है, और ज़रूरी नहीं कि वही फीचर्स आपको रहे, ज़रूरी नहीं वही सेम खूबी आप में हो, ठीक है। तो आपका ऑरा, जब बात आती है आपके खुद के ऑरा को इम्प्रूव करने की, तब आप खुद के बारे में सोचोगे कि आप में क्या खूबी है, किस पे मुझे काम करना चाहिए, किस पे नहीं। जो फीचर आपको अच्छा नहीं लगता या फिर जो आपको लग रहा है कि बाबा ये फीचर से मुझे कुछ मैग्नेटिक मुझे बनाने ही नहीं वाला है, तो उस फीचर पे आप ज़्यादा काम करो। जो आपका फीचर्स अच्छा है उससे आप मैग्नेटिक बन सकते हो, उस पर तो आप करो ही काम। जो फीचर्स आपका अच्छा नहीं है या फिर आपको ऐसे लग रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपको अगर ऐसे लग रहा है तो उस पर आप ज़्यादा काम करो, ताकि जब सामने से कोई आपको देखे तो उसको एक पता चल जाए कि ये बंदी कैसी है, ठीक है। इस बंदी को हमें कैसे परसीव करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, ट्रीट कैसे करना चाहिए। ये एक और एक थॉट होता है। हॉट और मैग्नेटिक बनने में और एक प्रोसेस होती है, जो कि सिर्फ अपने पर्सनालिटी पे काम नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ अपने फिजिक पे काम नहीं करना है, आपको आपके कम्युनिकेशन पे भी काम करना है, आपको आपके थॉट्स पे भी काम करना है, आपको आपके फीचर्स पे भी काम करना है, ऑरा पे भी काम करना होगा, और पॉजिटिव एनर्जी पे भी काम करना होगा। अगर आपने ना बहुत बार ऐसे देख लिया होगा, ठीक है, कि हम लोग ना सोशल सेटिंग में जाते हैं, ठीक है, बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि हम लोग सोशल सेटिंग में गए, ठीक है, कोई तो हमें एक दो कोई दिखे और ना वो इतने प्यारे दिख रहे होते हैं, इतने वो अट्रैक्टिव दिख रहे होते हैं, बट जैसे ना आप उनसे बात करने जाओ आपको लगता है यार पूरी वाइब्स ही इसने चेंज कर दी। होता है ना, होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो बस एक ही पकड़ के चलते हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, और बस इतना ही है। और मुझे, हाँ, लोग तो ऐसे अट्रैक्ट होते हैं मुझसे। ऐसे नहीं होता। आपका फिज़िक अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका कम्युनिकेशन भी, आपके थॉट्स भी, आपका सब कुछ जो खूबी है वो आपके अच्छे होने चाहिए, वरना उस मैग्नेटिक एंड हॉट बनने का कोई मतलब नहीं है। सीरियसली कोई मतलब नहीं है। आप अगर यहाँ पे यूट्यूब पे आपका वीडियो चल रहा है, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, आपके फीचर्स दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन दिख रहा है, बट जब इन पर्सन कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आप कोई कुछ और ही हो, कोई कुछ अलग ही हो, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत से अच्छे से जैसे मेकअप करके बैठे हो, जैसे ये करके बैठे हो, वो करके बैठे हो, है ना, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे अच्छे से बैठे हो। बट कभी अगर आपको कोई फ़ैन दिखे आपका, कभी आपको कोई फ्रेंड दिखे आपका, और आपने ऐसी कोई बात कर ली कि जैसे आपका जो इम्प्रेशन होता है वो यहाँ से ना वो यहाँ चला आता है। क्यों चला आता है? क्योंकि आप किसी और चीज़ पे काम कर ही नहीं रही हो, आप बस एक ही वो क्या बोलते हैं, एक ही पीस पकड़ते हो और फिर उसी पे काम करने लगते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो आप कितने भी सारे लोग देख लो, जैसे बड़े एक्टर्स देख लो, जैसे बहुत बड़े एक्टर्स, जैसे अमिताभ बच्चन, उनके घर पे देख लो। जैसे मैंने अभी ऐसे सुना है कि जो भी कोई उनके घर पे गया है वो हमेशा दे आर ऑलवेज प्रेजेंटेबल, they are always so good while they are talking, they are so kind, even Aishwarya Rai Bachchan, she is always poised, that is why she is Miss World, right? because वो जो बंदी है, वो बंदे हैं, जो भी एक्ट्रेस है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है,
बाबू, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये असल में वो वैसे इंसान है, और इसीलिए वो वाइब्स लोग उनकी ना, जैसे वो बाहर जाते हैं ना पब्लिक में, इसी वजह से लोग फटाक से वो वाइब्स पकड़ लेते हैं, और उस वाइब्स की वजह से अपने ऑडियंस की साइड से भी वही सेम वाइब्स ट्रांसफ़र होती है एक्टर्स लोगों को। ठीक है, यही बात होती है कि सिर्फ मैग्नेटिक बनना, सिर्फ हॉट बनना, ये सिर्फ एक बोलना नहीं है, ये एक दिन में हासिल करने जैसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं हॉट कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों को भी है। बहुत बार देखा है मैंने ये कि लड़कों को भी एक ऐसा होता है ना, जैसे एटीट्यूड टाइप में, कि हाँ बाबा मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, और जैसे आप उनसे बात करने जाओ ना, ऐसे गिरता है, जो इम्प्रेशन का वो रहता है ना, वो ऐसे गिरता है। क्यों? बस एक ही चीज़ पे आपने फोकस कर लिया ना, बाकी का कौन करेगा, है ना। जैसे आपने यूट्यूब बना लिया अपना, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिए, यूट्यूब बना लिया आपने, सारी चीज़ें आपने उस पर डाली ना, आपने अपलोड कर दी, जैसे टूरिज़्म का हो गया, मेकअप का हो गया, या फिर कुछ और कहीं पे हॉलीडेज़ पे गए हो वहाँ का हो गया, या फिर मैनिफेस्टेशन हो गया जैसे मैं करती हूँ, आपने ये सारे करे ना, आपने ये अपलोड करे ना, उस पर सब पे आपने काम करा था ना। ठीक है, करने के बाद अपने सारे वीडियोस, सब तरह की वीडियोस आपने पोस्ट कर दिए। पोस्ट करने के बाद आपको पता चल गया बाबा कि मेरा एक फीचर क्या है, मेरा एक नीश क्या है मेरे यूट्यूब का, और फिर आप उस पर ज़्यादा ये देते हो, क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रेशर देते हो, उस पर ज़्यादा आप काम करने लगते हो, और तभी फिर आपको सक्सेस मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो नीश है उसी पे आप काम करते रहो। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि पहले आप अपने सारे फीचर्स पे, अपने सारे खूबियों पे, अपने सारे चीज़ों पे आप काम करो, फिर आपको पता चल जाता है कि एक क्या खूबी है मुझ पे। ठीक है, और फिर उस पर और भी काम करने लगो, बस यही है। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ खूबी पे ही काम करना, इसका मतलब ये है कि सब चीज़ों पे काम करना है, सिर्फ एक ही पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक कैसे बना जाता है कि जैसे आप एक थॉट है ना आपके दिमाग में पूरा फिल कर लो। ठीक है, कि आप तब तक मैग्नेटिक नहीं बन सकते जब तक आप अपना ऑरा क्लियर नहीं करते, जब तक आप आपका ऑरा मैग्नेटिक नहीं करते, तब तक आप खुद को मैग्नेटिक नहीं बना सकते दूसरे लोगों के। ठीक है, और एक ये भी बात समझ लो कि जब आप सोशल सेटिंग में जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, आप ये थॉट अपने माइंड में फिक्स कर दो कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ ना, मुझे दूसरों को खुश नहीं करना। ठीक है, मुझे खुश करना है खुद को, मुझे दूसरों को खुश नहीं करना, मुझे खुश करना है खुद को। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं ये देखूँगी कि मैं कैसे खुश रहूँ, ना कि दूसरे लोग कैसे खुश रहे। इससे क्या होगा कि आप चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट करते जाते हो, इससे आप अपने लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते जाते हो, वो क्रिएशन होता रहता है, और आपका जो ऑरा होता है ना वो क्रिएट होता रहता है। जैसे आप जादू के वीडियोज़ में देखते हो ना कि वो कोई जादू आता है, उसके साइड में ऐसे स्प्रिंग होती है, वो उसका ऑरा होता है। हम लोग सिर्फ वो स्प्रिंग देखते हैं, बट हमको ये नहीं पता होता कि वो ऑरा होता है, उसको ऑरा बोलते हैं। ठीक है, वो ऑरा आपका जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, वो मैग्नेटिक नहीं होगा, तब तक जो साइड वाले जो लोग हैं ना वो आपके ऑरा में नहीं आएंगे, और तब तक वो आपको वो आपको नहीं क्रिएट होगा। ये चीज़ है, तो आप ये समझ लो, उस पर काम कर लो, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना, कमेंट पे डाल दो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस आपको बता दूंगी। जैसे कि ऑरा अगर क्रिएट करना हो, मैग्नेटिक ऑरा कैसे क्रिएट करना है, और मैग्नेटिक कैसे बनना है, ब्यूटीफुल कैसे बनना है, एक ही उसके पीछे एक ही थॉट है, अपना ऑरा क्रिएट करो, अपना ऑरा इम्प्रूव करो, तभी आप अपनी सारी खूबियों पे काम करने लगो, तभी आप जो आपको चाहिए वो आप हासिल कर सकते हो, बस। और एक ही थॉट रखना है दिमाग में कि मैं खुद को खुश करने यहाँ पे बैठी हूँ, मैं किसी और को खुश करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। जब तक आप खुद खुश नहीं हो ना, आपके दिमाग में यही होता है कि पापा दूसरों को खुश करना है, ये कैसे मेरे साइड से खुश रहे, मैं बस इतना ही देख लूँ, फिर मुझे दूसरों का कुछ नहीं, दूसरों का कुछ नहीं पड़ी, मेरे खुद को कुछ नहीं पड़ी। आप रोने लगते हो और चेस करने लगते हो लोगों को, ऐसे मत करो। खुद को खुश रखना है, दूसरों को नहीं। खुद का ऑरा क्रिएट करना है, दूसरों का नहीं। खुद नहीं खुश नहीं होगे, दूसरों को खुश नहीं कर पाओगे। खुद जब खुश नहीं रहोगे, खुद को जब वो आपको फीलिंग नहीं आएगी ना, हाँ मैं बहुत हूँ, मैं बहुत मैग्नेटिक हूँ, तब तक आप वो वाइब दूसरों को देंगे कैसे, बताओ ना आप मुझे। अगर आप दुखी हो तो वही आप वाइब दूसरों को दे दोगे। अगर आप खुद को बहुत प्रेजेंटेबल रख रहे हो, ठीक है, सब कुछ आपने किया हुआ है, बाबा नेकलेस पहना है, अच्छे से मेकअप किया हुआ है, अच्छे से कपड़े आपने पहने हुए हैं, सब पहना हुआ है, बट आप खुद खुश ही नहीं हो, क्या फ़ायदा। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, यार ये इतना अच्छा रहती है, यार ये इतना अच्छा रहता है, तो खुश क्यों नहीं है। तो फिर सेम वाइब्स वही आपको वापस दे देगा, कितना बोरिंग है यार, ये कितना बोरिंग है, मतलब इसको क्या ही मैं बोलूँ, ये इतना बोरिंग है, तो ये हॉट और मैग्नेटिक बनेगा ही कैसे, है ना। क्या फ़ायदा है, बताओ ना आप मुझे।
तो यही चीज़ है कि खुद को खुश रखना है, खुद को ये बताते रहना है या फिर खुद पे काम करते रहना है कि मैं जो भी कर लूँ ना, मैं अच्छी लगने ही लगने वाली हूँ। यही मेरा थॉट होता है। मेरे फ्रेंड्स को आप जाके पूछ लो, किसी को भी, यही मेरा थॉट होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ना यार, मैं अच्छी दिखने ही दिखने वाली हूँ। और दूसरों को कुछ भी बोलने दो, हाँ, ये इतना क्यों करती है, ये उतना क्यों करता है, ये वो, भाड़ में गई दुनिया। कुछ नहीं लेना देना हमें दुनिया से। एक ही लाइफ है, एक ही एज है, ये एज बाद में नहीं आने वाली है। अगर आपको जो हासिल करना है, खुद के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में नहीं। क्योंकि यही होता है कि आप करते हो ना, आपसे 4 लोग 5 लोग इंस्पायर होते हैं। और आप फिर देख लेना, मेरी बात आप देख लेना, आप खुद पे काम कर लो, आपसे लोग इंस्पायर होंगे और वो ना दूसरे तीसरे दिन से वो सेम चीज़ें करने लगेंगी। और आप ये नोटिस कर लोगे, मैं बता रही हूँ ये आपको। क्योंकि वही होता है, लोग ना सिर्फ बोलते रहते हैं जो वो खुद कर नहीं सकते। जब उनको पता चलता है हाँ यार ये भी तो कर रही है, ये भी तो कर रहा है, फिर मैं करूँगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा, है ना। फिर मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी खुद पे काम कर लेती हूँ। अगर आपके वजह से 4-5 लोग और इंस्पायर हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। ये आपके ही ऑरा की वजह से हो रहा है। तो इमेजिन कर लो, ये आपका ऑरा है, ये आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है। अगर ये पर्सनालिटी है ना, ये अगर ऐसे जाएगी तो ऑरा ये ऐसे थोड़ी ना रहेगा। ये तो ही सेम ही जाएंगे ना। अगर पर्सनालिटी अगर डाउन जा रही है तो आपका ऑरा भी तो डाउन जाएगा। अगर आपका ऑरा ऐसे हो रहा है ना तो आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बस बोलते रहना है, आपको बस हॉट ही बनते रहना है, नहीं। कम्युनिकेशन पे भी काम करना है, पर्सनालिटी पे भी करना है, फिजिक्स भी आपका सुधारना है, सब चीज़ें सुधारनी है। तब तक हॉट और मैग्नेटिक नहीं बन सकते। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। बाय।